तो कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक और न्यू तरीका जो क्या है बहुत इजी है और बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो तरीका है ये क्या पता है हर एक जगह आपको काम करेगा। जितने भी द्विघात समीकरण आएगा ना और आप बोल देगा उसका हल निकालिए या फिर मूल निकालिए, अगर आप इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसान पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं। ठीक है, बहुत कम से कम हमको लग रहा है 4 से 5 स्टेप का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर खत्म। बहुत ईजी है, हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा ईजी। ठीक है, हमने क्या किया था द्विघात समीकरण को 3 तरीका बताया थे ना, किसको 3 तरह सॉल्व करते हैं। पहला पढ़ा था गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा आज सीखें जो क्या है बहुत इजी है और बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम लेक्चर 3 का रिकैप करवा दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था लेक्चर 3 में कि पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण का हल कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें देखिए वो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन था आसान, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी का मतलब थोड़ा कुछ बड़ा जा रहा था। ठीक है, बाकी वो भी आसान था, उसमें भी कोई टफ वाला काम नहीं था। ठीक है, और वो भी कुछ ज्यादा भारी भी नहीं था हमको लग रहा है। ठीक है, कुछ करना ही क्या था उसमें, बस 2-3 स्टेप याद करना था, बस खत्म। लेकिन जो आज हम लोग तरीका सीखेंगे जिसका नाम है द्विघातीय सूत्र, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको बोलते हैं, कहीं कहीं ये बोलते हैं। ठीक है, अगर ये आज सीख जाएंगे ना, पता है द्विघात समीकरण को इतना आसान लगेगा ना, कुछ कहना ही नहीं। अगर ये तरीका से आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान करने का मतलब देखिए इस जो लिखा गया द्विघातीय सूत्र कहने का मतलब इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला दे दिया गया है। क्या क्या इसमें डायरेक्ट तुमको एक फार्मूला दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या ये थोड़ा सा आसान है ना आसान। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे पिछले लेक्चर में, ऐसे गुणनखंड उसमें क्या कर रहे थे अपने से उसमें सोच सोच के क्या कर रहे थे उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और उसमें वैसे ही कर रहे थे पूर्ण वर्ग विधि में उसमें क्या कर रहे थे उसमें वैसे ही सोच सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको एक मिलेगा फार्मूला, बस उसको रखिए आंसर आ गया। जैसे नहीं बताया कि सामने रखा है रसगुल्ला, लाप मानी खाइए खत्म, वो हाल है। ठीक है, इसमें वैसा नहीं है कि रसगुल्ला बहुत दूर रखा है आपको वहां जाना पड़े, कुछ नहीं, डायरेक्ट रसगुल्ला बगल में उठाइए खा लीजिए, बस सेम टू सेम वैसे इसमें काम होगा। ये किस में दीर्घाती सूत्र में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए लिखा क्या है दीर्घाती सूत्र। देखिए दीर्घाती में समझ में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किस में लागू होगा तो दीर्घात समीकरण में ही लागू होगा। ठीक है, तो दीर्घात समीकरण किस फॉर्म के होता है थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं, कहा सुख भूल गए हमको लग रहा होगा। किस फॉर्म के होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। अगर ये इस फॉर्म का कोई भी समीकरण है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं कि वो लिखेगा कि आप इससे कीजिए या फिर इससे कीजिए। ठीक है, ज्यादा चांस होता है कि यही देगा। ठीक है, बस इसी को बोलेगा, ये देगा कि आप क्या कीजिए दीर्घातीय सूत्र से इसका हल निकालिए, मूल निकालिए या फिर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस ये आपको बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दिया कि आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए या फिर गुणनखंड से बनाइए तब आपको वही वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए टोटल 3 तरीका है ना, अगर वो तीनों आपको अगर नहीं बोलेगा, मेंशन नहीं किया कि हाँ इस तरीके से बनाइए या फिर इस तरीके से बनाइए, तो आपको बिल्कुल आसान पता है कौन लगेगा, यही लगेगा। ठीक है, आप इससे जाइएगा पूरा आसान लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देगा कि इससे बनाइए या फिर उससे बनाइए या फिर इससे बनाइए, तब आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, वरना आप इसको मत लग दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा एग्जाम में चांस है 5 नंबर में आपको पूछेगा यही वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लेंदी कुछ कर देगा, हम बताएंगे लेंदी क्या करेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं हो जाएगा। चलिए अगर क्या होगा किसी भी दीर्घाती सूत्र या फिर किसी भी दीर्घात समीकरण होगा कुछ इस फॉर्म के ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 होगा, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखे। ठीक है, इसका प्रूफ है, प्रूफ बताएंगे कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म के आ जाएगा तो इस फॉर्मूला क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए, हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि, उसमें क्या कर रहे थे इस बीच वाला टर्म को आधा कर रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे इसको अकेला बना रहे थे, कर रहे थे ना। आप उसमें क्या कीजिएगा इसको अकेला कीजिएगा, इसका आधा कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम बताएंगे पता है क्या आएगा रिजल्ट, पता है क्या आएगा कुछ इस तरह ये वाला फॉर्मूला है। देखिए तो अगर इस समीकरण को हम बोलेंगे इसका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल या फिर हल, ठीक है, या फिर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बात तो वही है, या फिर एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है बात तीनों एक ही चीज है ना। तो इसका फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बट्टा में 2a आता है। यही है दीर्घातीय सूत्र, बहुत आसान है, देख लीजिए एक बार। दीर्घातीय सूत्र क्या है, ये रहा x बराबर डायरेक्ट क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बट्टा में 2a। सर ये कहाँ से आया, तो अब ये करना कुछ नहीं, आप देख रहे ये इक्वेशन जो दीर्घातीय समीकरण का फॉर्म है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं, इसको अकेला बनाइएगा एक्स स्क्वायर को, इसको आधा कीजिएगा, करते करते आप इसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, कर लीजिएगा आराम से। ठीक है,
इसमें देखिए प्रूफ पूछेगा नहीं, जाहिर सी बात है ना, प्रूफ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको फार्मूला याद कर देना। अभी थोड़ा सा लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए नया नया कुछ रूट भी चढ़ा है, इधर कुछ और है, कुछ लगेगा सही कुछ, हाँ कि का पता नहीं का है, कुछ लगेगा, लेकिन अगर इसको आप बार बार पढ़िएगा, बार बार याद कीजिएगा, आपको बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, हम चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। ठीक, याद हो जाएगा, हो जाएगा याद, याद कर लीजिएगा ना। देखिए बहुत आसान है, अगर इसमें आप कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, बैठाइए आंसर। सर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसमें ये बी ए सी कहाँ से आ गया, तो आप दिख रही ये फॉर्म किसका फॉर्म है, तो दीर्घात समीकरण का। जो एक्स स्क्वायर जो बगल में रहता है ना, वो क्या होता है, ए रहता है। क्या रहता है, जो एक्स स्क्वायर बगल में रहता है वो क्या होता है, ए। और जो सिर्फ एक्स के जो बगल में होता है वो होता है बी, और जो कांस्टेंट है सी, वो तो पता ही होगा। ठीक है, कुछ खपा है क्या, खपा गया ना, तभी तो सोचा क्या ही दिख रहा है। तो पता चल गया ए बी सी कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आया। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा देर है, उसमें थोड़ा सा ट्राई मारिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। ठीक है, हम बताएंगे, बस फिलहाल क्या बस क्या कीजिए, इस फार्मूला को रट लीजिए, चाहे जैसे आपको रटना है। ठीक है, गिर के, मर के, चिल्ला के, लटक के, जैसे याद करना है याद कीजिए। ठीक है, बाकी इसका अगर प्रूफ जानना है तो आप बोले, जैसे हम बोले उसको कीजिए, प्रूफ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, चलिए देते हैं क्वेश्चन, देखिए तो पहले। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। हमसे क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, इसका मूल ज्ञात कीजिए या फिर इसका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। तीनों बात एक ही है, जो लिखा होगा एग्जाम में, मतलब तीनों क्या है, बात एक ही है। ठीक है, इसका वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि आप किस तरीका से कीजिए, जो मन उसे कीजिए, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो दीर्घाती सूत्र पढ़ा है ना, इसी से बनाएंगे अभी। ठीक है, आप इसको गुणनखंड से कीजिएगा तो शायद हो जाएगा, शायद हम बोल रहे हैं। ठीक है, हमको लग रहा नहीं होगा, ट्राई मारिएगा, हो जाएगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हाँ लेकिन पूर्ण वर्ग हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये बेचारा अकेले है, इसका आधा कीजिएगा, जोड़ के घटा दीजिएगा, हो जाएगा उससे। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या समझ रहे हैं हम लोग, दीर्घाती सूत्र। ठीक है, उसके तरीका से चलेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें छांट लेंगे कि आखिर इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ए कौन है, बी कौन है, कौन सी है। ठीक है, है ना समझ में। ठीक, जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है वो क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है वो क्या होता है, ए का वैल्यू रहता है। ठीक है, और जो सिंपल एक्स के बगल में तो वो किसका वैल्यू होता है, तो बी का। अब बाकी पता है, अचर पद सी कांस्टेंट, वो तो 8 ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें छाटेंगे, जब इसको हम छाटेंगे तो हमको देखो क्या मिल रहा है, ए बराबर क्या मिलेगा, कुछ और, बी बराबर कुछ और मिलेगा, और सी बराबर कुछ और। ठीक है, देखिए तो यहाँ दीर्घात समीकरण किस फॉर्म के होता है, एक बार फिर से ट्राई मार दे रहे हैं, कौन सा फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, बीओ नहीं लिखा रहा ढंग से है, बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। बहुत दिन से क्लास छूट गया ना, बहुत दिन बाद आ जाएगा। अब सुनिए, तो दीर्घात समीकरण किस फॉर्म के होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा है, ए, यानी कि ए के वैल्यू क्या है, देखिए तो इसमें सर कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं तो भाई क्या है, 1 है ना, यानी क्या है इसका वैल्यू 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 बेचारा सगरों घूमत रहता है। ठीक है, 1 और एगो 0, ये दो ऐसा नंबर जो क्या हर जगह घूमत रहते हैं, कहीं भी घूमत रहेंगे, तो जहां बोलिए वहां आ जाएगा फटवारी। नहीं बोलते हैं, मान लीजिए ए मतलब 1 या फिर 0, मतलब 1 और 0 कहीं भी घूमत रहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, और कुछ मानना है तो 0 मानिए, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, मैथ में कि जो क्या है मानना पड़ता है। ठीक है, चलिए सुनिए, तो ए का वैल्यू तो मिल गया 1 है, लेकिन बी क्या है, बी देखिए सर, एक्स के बगल में जो नंबर है, देखिए तो एक्स के बगल में कौन सा नंबर है सर, 6 है, तो बस बी बराबर क्या हो गया 6, और सी तो पता है 8 है, भाई सी पता है ना जी, ये बेचारा अकेले वाला 8। ठीक है, मतलब ए और बी और सी ये तीनों की चीज मिली हमको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका हल ज्ञात कीजिए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिखा है पीछे, एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा में 2 है। यहाँ पर बीच में कुछ लिखा है प्लस माइनस, इसका मतलब क्या होगा सर, आप ना जानिएगा, अरे हम बता रहे, देखिए लिखा क्या है, प्लस और माइनस लिखा है। ठीक है, अगर आपको कभी भी प्लस और माइनस देगा, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अगर लिख देगा कि इसका, जैसे नहीं लिखता है कि कभी अगर आप करते थे ऐसे,
अगर हम जैसे 4 का स्क्वायर है, ठीक है, चलिए ना एक्स का स्क्वायर कर रहे, एक्स का स्क्वायर है क्या है 4 है, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ता था, रूट में 4, लेकिन साथ में प्लस और माइनस दोनों भी लगता था, याद है आपको, प्लस और माइनस दोनों लगता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स का वैल्यू क्या 2 है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, बस और कोई मतलब नहीं। अब सुनिए, ये रहा एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a है। चलिए इसमें दिख रहा है माइनस बी लिखा है, देखिए फॉर्मूला से ही माइनस बी है, ठीक है, लेकिन मेरा बी क्या है सिंपल प्लस में, ठीक है, तो सारा कुछ साइन के हिसाब से रखेंगे, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे ना, वरना यही हो जाएगा तो फिर क्या बनाएगा, इतना छोटा नहीं बनेगा तो फिर, ठीक है, हम जैसे बता रहे वैसे कीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ अपने से चेंज नहीं करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी तो फार्मूला से ही, ठीक है, देखिए माइनस फार्मूला से, ठीक है, अपने में से नहीं डाले हैं ना, तो माइनस बी, ठीक है, माइनस हो गया, बी का वैल्यू प्लस में 6 है तो लिखेंगे, फिर क्या है प्लस और माइनस दोनों है, फिर रूट चढ़ा हुआ है ऐसे, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे कुछ इस तरह, फिर माइनस का चिन्ह है, 4 फार्मूला से है, ये देखो सब चिपके, इसका मतलब सब गुना में, ठीक है, यानी कि गुना चिन्ह देंगे, ए क्या है 1 है, सी क्या है तो 8 है, नीचे क्या चल रहा है 2 × 1, 1 कहाँ से आ गया ए का वैल्यू, ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, क्या किए हैं, बी का वैल्यू 6 है लिख दिए, वो भी क्या है माइनस के साथ, माइनस देखिए फार्मूला से, ठीक है, अपने में से नहीं डाले हैं ना। अब सुनिए फिर क्या लिखा है प्लस माइनस है, फिर अंडर रूट में क्या है बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या माइनस का चिन्ह है, 4 फार्मूला से था, सब देखिए चिपके ना आपस में, 4ac मतलब सब गुना में, ठीक है, इसलिए सब देखिए गुना चिन्ह दे दिए, मान तो दीजिए वरना मतलब आपको पता है गुना है, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, नीचे दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ दिख तो रहा है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, ये रहा माइनस का 6 तो चल ही रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 6 का स्क्वायर होता है ना भाई 36, ठीक है, माइनस का 4 × 1 होता है 4, और 4 × 8 करेंगे कितना होगा 8 का 32, यानी कि यहाँ लिखेंगे 32, और नीचे चल रहा है क्या सिर्फ और सिर्फ 2, 2 × 1 2 ही होता है भाई। आगे देखिए, इधर देखिए, ठीक है, अब सुनिए यहाँ से क्या है, तो x बराबर क्या आया माइनस का b, सॉरी b कहाँ 6 ना है जी, फिर क्या है प्लस और माइनस है, ठीक है, अब देखिए 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि रूट का 4, नीचे 2 चल ही रहा है, ठीक है, अब देखिए आगे x बराबर क्या आएगा माइनस का 6 प्लस माइनस, अब देखिए बताइए रूट 4 का वैल्यू होता है ना, हाँ सर 2 होता है, अगर किसी को रूट का नहीं निकालने आ रहा होगा तो इसका ऐसे गुणनखंड कीजिएगा, 2 से होगा 2 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 1, लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है 2 का, तो बस यहाँ सिर्फ एक नंबर उठाइए 2, बस इसका रूट हो जाएगा 2, ठीक है, नहीं आ रहा हो तो देख लीजिएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे 2, नीचे 2 चल ही रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ के 2 और नीचे 2 चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए बीच में क्या लिखा है प्लस और माइनस दोनों लिखा है, इसका मतलब इसका जो x का वैल्यू आएगा ना, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना होता है, ठीक है, अगर लिखा है प्लस माइनस का मतलब इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है, तो इसको एक बार करेंगे प्लस में, यानी कि x बराबर क्या होगा माइनस का 6, एक बार ले रहे हैं प्लस में, ठीक है, और 2 और नीचे 6 चल ही रहा है, और एक बार ले रहे x बराबर क्या माइनस का 6 और माइनस का 2 और नीचे 6, ध्यान से देखिए हम क्या किए हैं, एक बार x बराबर देखिए प्लस में लिए हैं, दो दो साइन है ना यहाँ पर प्लस और माइनस, एक बार देखिए प्लस में लिया और एक बार लिए माइनस में, ठीक है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए -6 में से 2 घटाएंगे तो कम से बेसी घटाया यानी कि आंसर क्या आएगा माइनस का 4, नीचे 6 चल रहा है, कुछ काटना तो काट दीजिए, चलिए इसको 2 से काटते हैं, इसको 3 से, यानी क्या आएगा माइनस का 2/3, बस आंसर फर्स्ट का। इसका देखिए दोनों जोड़ेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 8 और नीचे 6 चल ही रहा है, इसको काटेंगे तो 4 से, इसको 3 से, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 4/3, बस आंसर हो गया खत्म। देखिए तो इतना आसान है, देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ किए नहीं है ना, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, इसमें से कुछ आप स्टेप काट भी दीजिएगा डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है, हम पूरा आपको बताया किए हैं, ठीक है, तो बस ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक और दे रहे क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, बाकी मिट क्या दे रहे हैं। चलिए इसमें देखिए तो क्या लिखा है 2x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है, लिखा है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि इसमें से a b c छाट लेना है, ठीक है, चलिए छाटते हैं।
अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इसमें ए बराबर क्या है, तो 2 है, बी बराबर कुछ और है और सी बराबर कुछ और है। देखिए जो एक्स स्क्वायर के बगल में वो क्या होता है ए, देखिए ए क्या है फिर 2 है, वो भी प्लस में था। लेकिन अगर ध्यान से देखिए इसमें बी क्या है, बी क्या है, बी कुछ नहीं तो 1 है ना, लेकिन 1 क्या है, माइनस में 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका साइन आपकी माइनस है ना, ये देखिए सब प्लस में था भी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, और सी में देखिए वही सब कुछ सेम है, इसमें भी क्या है, माइनस का 6 ही है। ठीक है, ध्यान से देखिए माइनस लगेगा ना। देखिए जो हमने साइन पढ़ा तो वो क्या था, सब प्लस में था, ऊपर देखिए सब प्लस में, लेकिन यहाँ पर क्या आपकी माइनस आ गया, इसलिए माइनस के साथ ही साइन लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे अपने से ना, ये बात बोल रहे थे ना कि इसमें हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, जो चीज है उसको उतारेंगे सेम टू सेम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इस क्या होता है, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे बटा में चली रहा है 2a। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या है, माइनस है ना, माइनस। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 1, कुछ इस तरह है, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है 2 है, सी क्या है तो माइनस का 6 है। ठीक है, देख लीजिए एक बार नीचे क्या चल रहा है, 2 इंटू 2 कहाँ से आ गया, ये रहा, ए का वैल्यू 2 है ना। ठीक है, आगे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस यानी कि 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में 1 के स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, 8 और 6 कितना होता है, गुना करेंगे तो 48, और भी क्या प्लस में, देखिए ये जो माइनस का इधर रहेगा तो प्लस बना देगा, इसको बनाएगा ना प्लस, 48 इधर हो गया, एक यहाँ से यानी कि 49 होगा, होगा ना 49। चलिए लिख दे रहे डायरेक्ट हम, तो 1 प्लस का 48। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, दिख तो रहा है। अब सुनिए के बाद क्या हो जाएगा, इधर देखिए। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर चल रहा है 1, फिर प्लस माइनस है, ये देखिए 1 और 48 हो गया 49, और 49 का वैल्यू होता है रूट के अंदर, ठीक कितना होता है 7, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 7। फिर नीचे नीचे क्या चल रहा है 4 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से 1 तो था वह लिख दिया, फिर क्या प्लस माइनस था। ठीक है, 1 और 48 होता है 49, अगर हम रूट 49 का वैल्यू पता करेंगे तो 7 आता है। ठीक है, पता ही क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट 49 का वैल्यू क्या होता है 7, हम डायरेक्ट लिखें 7। ठीक है, अब ये रहा 4, कोई दिक्कत, लिख ही दे रहे हैं भाई, पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, और इधर 1 था वहाँ 1 उतार दिए, 49 का वैल्यू होता है 7। ठीक है, रूट के अंदर वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको एक बार लेंगे प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस का 7 और नीचे 4 चल ही रहा है। यहाँ से एक बार लेंगे x बराबर क्या 1 माइनस का 7 नीचे 4 चल ही रहा है। देखिए ध्यान से हमने क्या किया, एक बार x का वैल्यू प्लस में लिया है, एक बार माइनस में। ठीक है, ये साइन चेंज करना है ना, इधर मत चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर लिखा है प्लस माइनस बस उसी का साइन चेंज होगा। ठीक है, अब सुनिए 1 और 7 होता है 8 और नीचे 4 चल रहा है ना, यानी कि 8 और नीचे 4 है। ठीक, अब सुनिए 1 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 6 और नीचे 4 चल ही रहा है, तो माइनस का 6 और नीचे 4 है ये है। ठीक है, अब सुनिए 4 में से 8 तो कट जाएगा 2 बार में, तो इसको काट देंगे, ये रहा काट दिए इसको, सिर्फ आंसर कितना है 2, ये तो नहीं कट रहा है ना, इसको आधा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 6 का आधा क्या होता है 3, इसका होता है 2, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, बस आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए यहाँ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको बिना सॉल्व किए ये अगर पता लगा लें कि इसका जो आंसर क्या आ रहा है, एक आ रहा है कि 2 आ रहा है, कि वास्तविक आ रहा है, कि दोनों अलग आ रहा है, कि दोनों सेम आ रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आया। देखिए इसका वैल्यू क्या है, दोनों अलग आया है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3/2 है, और दोनों क्या है वास्तविक है ना, वास्तविक। अच्छा अगर हम ये पता कर लें अगर ये कि इसका जो इसका जो वैल्यू क्या है, क्या आएगा, मतलब 2 आएगा कि सेम सेम आएगा, कि वास्तविक नहीं आएगा, कि कुछ और आएगा। ठीक है, इसको पता करने के लिए एक टर्म आता है मूलों की प्रकृति, क्या आता है आपके बुक में लिखा होगा मूलों की प्रकृति। सर आखिर मूलों की प्रकृति की जरूरत क्यों पड़ा, हम लोग डायरेक्ट तो कर रहे थे, इसमें भाई सवाल आना चाहिए ना कि आखिर मूलों की प्रकृति क्यों आया। हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर तो निकाल दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
लेकिन ये टर्म क्यों आया मूलों की प्रकृति, तो उसका हम कारण बता रहे हैं, ठीक है। उससे पहले इसको हम मिटका दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बता रहे हैं। चलिए देखिए तो एक बार, चलिए आप देखिए तो लिखा क्या है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। अब सुनिए, हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी दीर्घात समीकरण होगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। अब उसमें डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और एक्स का वैल्यू ले लीजिए, बस खत्म। लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दिखा रहे हैं, एक बार देखिए। तो सबसे पहले दीर्घात समीकरण किस फॉर्म के होता है तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और बराबर 0, इस फॉर्म के होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका फार्मूला क्या बताया, तो x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे 2a चल ही रहा है, बस ये फार्मूला था। आपने कभी सुना है कि अगर रूट के अंदर -2 फंस जाए या फिर कुछ और नंबर जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है? सर क्या पूछ दिया आप? देखिए यहाँ पर रूट चढ़ाया है ना, इस पर सब पर रूट चढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्या होगा, कोई भी समीकरण में ऐसा हो जाएगा कि इसमें जो इसका वैल्यू आ रहा है -2 आ रहा है। अब देखिए आ भी सकता है, ठीक है, कि देखिए घटा रहे हैं ना, अगर ये कम ये बेसी हो जाएगा तो माइनस में आई भी करेगा ना, जाहिर सी बात है। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इसका कोई आंसर ही नहीं होता है, मतलब इसका कोई हल ही नहीं होता, ये आपने सुना होगा, सुना है ना, ठीक। अगर इसको जांच करने के लिए इसमें क्या आ रहा है, जो हम लोग निकाल रहे हैं इसका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, वो अगर माइनस में फंस जाएगा, रूट ऊपर चढ़ा हुआ तो इसका कुछ वैल्यू ही नहीं होता है, नहीं होता। यानी कि सबसे मेन आदमी कौन है, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सारा कुछ यही कंट्रोल कर रहा है ना। इसका अगर वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगा इसका कोई हल ही नहीं है, पॉजिटिव आएगा कुछ और हल होगा, जीरो गया कुछ और हल हो गया, मतलब सारा मेन आदमी यही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है एक टर्म, ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये लिखा क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको बोलते हैं विवितकर। क्या इसको बोलते हैं, विवितकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, ठीक है, जिसको कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर 0। एक बार देख लीजिए, पहले हम क्या बता रहे थे, अगर रूट के अंदर फंस जाएगा माइनस का, इसका कोई हल ही नहीं होता। यानी कि सबसे मेन कंट्रोल कौन कर रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको एक नाम से बोल जाते हैं जिसको बोलते हैं विवितकर, यानी कि डिस्क्रीमेंट, ठीक है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसका। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अगर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 0 से छोटा आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कुछ इस तरह होगा, कहाँ लिखे, जगह तो नहीं बनता है, इसको ना मिटका दे रहे, ठीक है, हम ऊपर लिख रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास। इसको ना ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेपरेट करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से डी बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो विवितकर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब सुनिए, मतलब कंट्रोल तो भाई यही कर रहा है, सारा कुछ यही कर रहे हैं। अगर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका अगर वैल्यू क्या हो गया, 0 से बड़ा आ गया, इसका देखिए तीनों केस हो सकता है, आप खुद सोचिए कि इसका अगर तीनों केस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 4 को तो नहीं होगा। देखिए पहला केस क्या होगा, या तो ये 0 से बड़ा इसका आंसर है, यानी कि आंसर प्लस में है, या फिर इसमें एक और चांस है कि जो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0 आ जाए, भाई चांस है, ठीक है। या फिर एक और चांस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जो कि अभी वही बता रहे थे, ठीक है। तो इसका 3 को केस है, ठीक है। पहला केस क्या है, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या तो इसका वैल्यू प्लस में है, या फिर 0, या फिर क्या माइनस है, 3 ही केस है, ठीक है। अगर माइनस आ गया इसका मतलब क्या, ऐसा कोई हल ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो बस अगर आपको पूछ देगा दीर्घात समीकरण में, उसका प्रकृति पूछ देगा, क्या पूछेगा आपको, उसका नेचर पूछेगा, नेचर,
अगर आपको नेचर पता कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकालना है, तो डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। और डी कैसे निकलता है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 से कीजिएगा, ठीक है। अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो इसका नेचर पता है क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं, इसका नेचर आता है दो भिन्न वास्तविक मूल। दिख रहा है क्या, छोटा छोटा लिखिए, देखिए तो दिख रहा है, पढ़ा जाएगा ना, हाँ चलिए पढ़ा जा रहा है। अगर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव यानी कि 0 से अगर बड़ा आ गया तो उसका नेचर होता है दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिखिएगा दो वास्तविक भिन्न मूल, ऐसे कुछ अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा, दो वास्तविक भिन्न मूल, ठीक है। अब सुनिए, अगर फिर से इसका केस नंबर सेकेंड, अगर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर बराबर में 0 आ गया तो इसका पता क्या होता है, इसका नेचर यानी प्रकृति, इसका होता है दो बराबर वास्तविक मूल, यानी कि इसका नेचर क्या हो जाएगा, दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक है। इसमें कुछ खराब लग रहा है, दो वास्तविक बराबर मूल होना चाहिए, कोई बात आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, बार बार नहीं बैठाएंगे। अगर तीसरा केस क्या हो जाएगा, चल रहा है ना माइक, हाँ। अगर तीसरा केस क्या हो जाएगा, इसका अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो सर नेगेटिव आ गया मतलब ये रूट में फंसेगा, जब रूट में फंसेगा तो इसका कोई हल ही नहीं होता है, इसका होता है इसका नेचर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। आपके बुक में खोलेगा तो यही सब कुछ लिखा होगा, तो आप थोड़ा सा देख रहे हो ना, क्या सोच रहे हैं कहाँ से कहाँ आ गया, पूरा जाल पहाड़ आ गया। तो आप समझिए यहाँ से देखिए आया जाल पहाड़, ठीक है। इसमें ना सोचा गया है कि अगर क्या होगा, रूट के अंदर फंसा है जो लिखा है जो नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये थोड़ा सा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो सारे आंसर को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, ठीक है। इसका 3 केस आता है। पहला, अगर इसका वैल्यू प्लस में आया तो इसका जो नेचर होगा दो वास्तविक भिन्न मूल। सर नेचर कहने मतलब आपने इसका जस्ट पीछे देख रहे हो, इसका आंसर क्या दो आ रहा था और भी क्या दोनों अलग आ रहा था, ठीक है। अब उसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो उसका ना वैल्यू पता है क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। क्या आ रहा था, पॉजिटिव। ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो अंदर था नंबर 49 आया था ना, पीछे देखिएगा तो 49 आया था, ठीक है। तो 49 का एक प्लस क्या है, एक प्लस वाला वैल्यू है ना वैल्यू। तो उसको अगर हम सॉल्व करने से पहले आप उसमें पता कर सकते थे ना कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए तो अगर इसका प्लस वैल्यू आता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो वास्तविक भिन्न मूल। देखिए दो वास्तविक का मतलब रियल नंबर, भिन्न कहने का मतलब दोनों अलग अलग, और जो कि अलग अलग आए भी थे, 2 और -2/3 शायद आया था ना, यही आया था, ठीक है। तो उसका दो आंसर आया तो भी क्या दोनों अलग आ रहे थे, ये लिखा है ना कि दो वास्तविक भिन्न मूल। मूल कहना मतलब हल या फिर वैल्यू है भाई, ठीक है ना। मूल लिखेगा या फिर ज्ञात कीजिए या फिर हल निकालिए, सब बात वही है, ठीक है। तो सोचिए हम बिना उसको निकाले से ही पहले क्या उसको सोच ले रहे कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह उसका नेचर निकालते हैं, ठीक है। अगर उसका अगर नेचर में क्या हो जाएगा, ये केस आ जाएगा, आप डायरेक्ट बोल दीजिए इसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए आगे चल क्या होगा, आप फंस जाएगी इसमें, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जब ये फंस ही जाएगा तो आगे निकालने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट ये निकाल कर ना डी निकाल कर बोल दीजिएगा कि इसका कोई हल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसका जो वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। बस खत्म। एग्जाम में यही कुछ पूछता है, एकदम फिक्स है, फिक्स चांस है, एकदम पूरा 100% चांस है कि 5 नंबर में पूछता है। सबसे पहले क्या पूछेगा, दीर्घात समीकरण का। सबसे पहले उसका पूछेगा इसका प्रकृति बताइए, क्या बताइए इसका प्रकृति। अगर फिर आगे बोल देगा अगर इसका हल है तो इसे ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर मूल ज्ञात कीजिए। मतलब 5 नंबर में फिक्स पूछता है, ठीक। पर उसका हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कैसे पूछता है, ठीक है। अब बहुत देखिए इजी है, करना है कुछ नहीं है। सबसे पहले जो आपको समीकरण दिया उसका क्या करना है, डी निकालना है, ठीक है। डी कैसे निकलता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सारा कुछ यही वाला उठा है, कुछ नया नहीं आया, ठीक है। अगर उसमें क्या हो रहा है, इसका वैल्यू अगर प्लस में आ रहा है तब उसमें लिख दीजिएगा प्रकृति क्या होगा इसका, दो वास्तविक भिन्न मूल, ठीक है। अगर उसका वैल्यू 0 आ जाए इसमें लिखिएगा इसका प्रकृति दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक है। अगर थर्ड केस आ जाएगा ये वाला केस नेगेटिव वाला, तो उसमें डायरेक्ट लिख दिया इसका कोई हल संभव ही नहीं है, क्योंकि
जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ रहा है, जो विविधकर का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ऋणात्मक आ रहा है, जिसके कारण क्या हो, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। बस एक हम किचन दे रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। याद रखिएगा एग्जाम में 5 नंबर फिक्स रहता है, ठीक है, देगा ही देगा। 5 नंबर अगर लूटना है ना फ्री में तो यहीं से लूट सकते हैं, ठीक है। और एक और ये जो तरीका इसमें है, ये बहुत आसान तरीका है हल निकालने का, ठीक है, दीर्घात समीकरण में, ठीक है, बहुत आसान भी तरीका है। चलिए बाकी का साफ कर दे, एक बार उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं। लिख लिए, चलिए बाकी मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए तो क्या लिखा है, समीकरण 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, विविधकर ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात कीजिए यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, भाई उसका प्रकृति यानी उसका एक नेचर भी ज्ञात करना है, ठीक। और फिर क्या लिखा है, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करना मतलब मूल निकालना, ठीक है, फिर हल निकालना, बात वही है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए तो क्या लिखा है, सॉल्यूशन क्या लिखा, समीकरण 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 और बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले क्या निकला है इसका, डी यानी कि विविध का, ठीक है। इसको पहले छाटेंगे, इसमें से ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। देखिए ए बराबर क्या है तो 2 है, बी बराबर तो माइनस का 6 है, ध्यान से देखिए माइनस में है, ठीक है, और सी बराबर क्या है प्लस का 3 है ना, प्लस का 3, ठीक। तो यहाँ से डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो b² माइनस का 4ac, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मतलब 2 और सी मतलब 3, ठीक है। देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, वो भी प्लस में, सर प्लस का है क्योंकि जो इसका पावर क्या है इवन है, इवन केस में क्या होता है जो इसके अंदर माइनस है ना वो प्लस हो जाता है, ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत पहले का टॉपिक है, बचपन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब सुनिए फिर क्या माइनस का चिन्ह है, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, तो 8 और 3 करेंगे तो 24 आएगा। अब 36 में से 24 घटाएगी तो मेरे ख्याल से कितना है, घटाइए 12 आना चाहिए, घटाइए जी, देखिए तो कैसे घटाते हैं, 2 1 12 तारा है, तो इसका आएगा 12, ठीक है, यानी कि डी बराबर क्या आ गया 12, डी बराबर क्या आ गया 12। जब 12 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका देखिए तो वैल्यू कैसा आया है, सर वैल्यू तो प्लस में है, जब प्लस में आ गया तो इसका प्रकृति क्या होगा बता सकते हैं, सोचिए कि अगर डी का वैल्यू प्लस में आता था क्या इसका प्रकृति था, याद है क्या था इसका प्रकृति, दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, यही था ना, लिख दे रहे इसका, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति वो क्या हो जाएगा, दो वास्तविक भिन्न मूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने क्या क्या ज्ञात किया, देखिए ध्यान से, हमने डी निकाल लिया, यस डी क्लियर हो गया, फिर क्या इसका नेचर भी बता दिया, इसका देखो प्रकृति हमने बता दिया क्या ये होगा, फिर लास्ट में पूछ क्या रहा है, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, देखिए तो ये क्या है वास्तविक तो आया है ना, इसका वैल्यू भी ज्ञात करना, ठीक है, इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही एक्स वाला ना, जो फॉर्मूला लिखवाया था हमने वही वाला ना, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और नीचे बटा में चली रहा है 2a, ठीक है, नींद बंद हुआ है नहीं, 1 घंटा ठीक जाएगा जी, बस पढ़ा रहे हैं, देखो अब तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी, देखिए माइनस क्या है फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, और बी का वैल्यू क्या है माइनस है, ठीक है, तो माइनस तो फार्मूला के हिसाब से, और बी का वैल्यू क्या है माइनस का 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 6, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए तो b² माइनस 4ac का वैल्यू देखिए निकाले है ना, कहाँ गया ये रहा 12, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है, नीचे क्या है 2 इंटू ए क्या है तो 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, 12 कहाँ से है फिर से बताएं, देखिए क्या लिखा है, इसी आखिर यही अंदर वाला को हम लोग यहाँ निकाल रहे थे ना उधर, भाई इसी को तो निकाल रहे थे उधर, निकाल रहे थे, बस उसी इसका वैल्यू क्या आया था 12 आया था, डायरेक्ट लिख दिया 12, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा स्टेप कम बचेगा और क्या, ठीक है। अब सुनिए माइनस माइनस का होता है प्लस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 6, फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट में 12 और नीचे
4 चल ही रहा है, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब देखिए √12 कुछ वैल्यू होता है क्या, चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 करेंगे, ठीक है, अगर हम 2 से करेंगे हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, क्या हम क्या बोले थे, इसका पेयर बनता है, ठीक है। देखिए तो सिर्फ इसका ही पेयर बन रहा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ इसका 2 आएगा और ये बेचारा रूट में अटका रहेगा, ठीक है। यानी कि 12 का रूट क्या होता है, तो 2 और रूट का 3। 2 बाहर क्यों आया, देखिए तो इसका पेयर बना इसलिए 2 बाहर आ गया, ये बेचारा अकेले इसलिए इसको रूट में डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2 रूट का 3 और नीचे 4, ठीक है। उसको मिटा दे रहे हैं ना। डस्टर इतना खतरनाक है ना हम लोग के पास, देख रहे हैं डस्टर, बहुत खतरनाक है डस्टर, ठीक है। देखिए आगे, इसको एक बार लेंगे प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस में अंडर रूट में 2 रूट का 3 और नीचे 4 चल रहा है, ठीक है। और एक बार x क्या आएगा माइनस, यानी कि 6 माइनस का 2 रूट का 3 और नीचे 4 चल ही रहा है। नीचे दिख रहा है क्या, कट गया नीचे वाला, हाँ दिख तो रहा है, चलिए। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन करेंगे, देखिए इसमें कुछ हो नहीं रहा है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर ये तक है, अगर आप कुछ नहीं करना है तो ये आंसर है, ठीक है। कहीं देखिए √3 का वैल्यू नहीं पता है क्या होता है, नहीं पता है ना, बस आप यहाँ तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ आगे करना है तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन इसका देखिए आंसर यहीं तक फिक्स हो गया, कहीं इसका सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। कहीं √3 का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। जो 2 दिख रहा है इसको कॉमन कर सकते हैं। मैं देखिए इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो बाहर निकाल देना। सर इसके पास कहाँ 2 है, अरे भाई इसको लिखेंगे ऐसे ना, 2 इंटू 3 लिखेंगे ना, तो है ना इसके पास 2, तो 2 बाहर निकाल देना, ठीक है। चलिए देखिए, जब ये 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 3 और प्लस में रूट का 3, ये है ना। हाँ नीचे क्या चल रहा है, 4 चल ही रहा है, यही होगा ना, देख लीजिए। ये 3 यहाँ बच जाएगा और यहाँ से 2 भी इधर बाहर आ गया, सिर्फ √3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा, 3 प्लस का √3 और नीचे 2 चल रहा है, बस आंसर। देखिए घुमा फिरा के वही आया, ठीक है। वही आने का मतलब कि आंसर यहीं तक हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ करना है तो इसमें कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। इसको वैसे करेंगे नीचे वाला को भी, यहाँ से भी 2 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा, फिर माइनस का रूट का 3, नीचे 4 चल ही रहा है, इसको काट देंगे 2 से, इसका आंसर आएगा 3 माइनस का रूट का 3 और नीचे 2 चल रहा है, बस हो गया। इसका 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है, पहले एक बार देख लेते हैं, दिख तो रहा है। अब सुनिए, हमने इसका नेचर क्या लिखा था, प्रकृति क्या लिखा था इसमें, इसको सॉल्व करने से पहले इसका हमने नेचर लिखा था, क्या लिखा था, 2 वास्तविक भिन्न मूल। सबसे पहले 2 आंसर आएंगे, ठीक है, और क्या आएंगे, वास्तविक मतलब रियल नंबर। देखिए ये नंबर रियल है, सर कैसे पहचानेंगे रियल नंबर है कि नहीं है। दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब रियल है, सिवाय किसको छोड़कर, जो रूट के अंदर माइनस रहता है ना, बस उसको छोड़, बाकी सारा कुछ रियल है, ठीक है। एक और चीज छोड़कर, इन्फानाइट वाला, ठीक है, बाकी सब ये रियल है, कि क्या है, वास्तविक है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, भिन्न। भिन्न का मतलब दोनों अलग होगा, देखो तो दिख रहा है ना अलग, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों क्या है, अलग संख्या है अलग, है ना अलग। यानी कि हम इसको सॉल्व करने से पहले ही पता कर सकते हैं इसमें इसका नेचर क्या आएगा, ठीक है। इसलिए पढ़ाया जाता है मूलों की प्रकृति, ठीक है। आया समझ में, कर लीजिएगा, आसान है, हो जाएगा ना। अब सुनिए, अगर इसी में थोड़ा सा क्या हो, जिसका अगर थर्ड केस आ जाता है, जैसे यहाँ इसका आंसर माइनस में आता है, आप इसमें डायरेक्ट नीचे लिख दीजिएगा, इसका प्रकृति लिखिएगा कि कोई हल नहीं। इसके बाद फिर आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर इसका डी के वैल्यू माइनस में आएगा ना, तो बस खाली लिख दीजिएगा नीचे डायरेक्ट प्रकृति की कोई हल नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, वहीं तक आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ज्यादा चांस है आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक करवाएगा, और उसको देगा बदले नंबर 5 नंबर देगा, ठीक है। पूरा पूछेगा ना कि डी क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होगा, इसका हल क्या होगा, ठीक है, कुछ सेम टू सेम ऐसी। तो ये पूछता है एग्जाम में 5 नंबर, हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। अब जो चैप्टर था दीर्घात समीकरण वो हो गया खत्म, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है, ठीक है, बाय बाय।